तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान जगत से, मतलब भारतीय संविधान से जो भी एसएससी में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन आंसर, उसमें जो है 50 प्लस मतलब 60 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि आज इस लेक्चर में जो है 64 गो क्वेश्चन आंसर है। तो समझिए कि 60 प्लस क्वेश्चन आंसर को जो इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर जो है आपको एसएससी से संबंधित जो है क्वेश्चन आंसर को जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को नो वेस्ट करते हैं, बात बीच बीच में होते रहेगा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, वैसा ही अंदाज रहेगा कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके बाद आंसर को पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को 64 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो प्रयास करेंगे कि 15 मिनट में क्लियर कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट में कम से कम 4 क्वेश्चन डिस्कस हो जाना चाहिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, किसके ऊपर मतलब किस आधार पर मतलब आधारित है? तो बताइएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया के आधार पर मतलब है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो बताइए किसके द्वारा आधारित है, किस पे आधारित है? तो बताइएगा कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके ऊपर मतलब उसके आधार पे जो है मतलब आधारित है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो पता ही होगा मताधिकार, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे कि वोट देने का अधिकार को ही समझिए तो मताधिकार कहते हैं। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? तो हम लोग को उतना ऑप्शन देखना है, डायरेक्ट याद होगा तो हम डायरेक्ट टिक करेंगे कि वो अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए तो मूलभूत का अधिकार जो है किस संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे अमेरिका से। ठीक है, MTS का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है कभी कभी, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है कि मतलब ये जैसे नागरिकता हो गया चाहे और कुछ भी हो गया, तो ये सब मतलब कहाँ से लिया गया है, ये सब मतलब पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि अधिकारों कर्तव्य खाली स्थान में होता है क्या? तो बताइएगा, अधिकारी कर्तव्य जो है बाधित करता है, अधिकार कर्तव्य को जो है अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्य खाली स्थान दिया हुआ उसमें निहित होता है। यही आंसर सही है, अधिकार कर्तव्य क्या होता है? निहित होता है। ठीक है, MTS का क्वेश्चन था 2014 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है जोड़े का सही मिलान कीजिए। तो जोड़े यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मिलान करना है, तो मैंने मिलान कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा ADM जबलपुर केस जो है, इसमें क्या इसका मिलान क्या होगा? तो आपातकाल में जो है नागरिकों का जो है अधिकार दिया गया था। ठीक है, समझ में? ADM जबलपुर केस में क्या हुआ था कि आपातकाल में जो है नागरिकों को क्या किया गया था? अधिकार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए जो है नागरिकता के अधिकार का जो है उल्लेख है? मतलब किस आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल में बात किया गया? तो बताएंगे आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया कि जैसे पाकिस्तान से जो मतलब आया भारत में, तो आए लोगों को जो है क्या किया गया? नागरिकता का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो हम लोग 6 क्वेश्चन तक जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आता है, नेक्स्ट पेज क्या कहता है उसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तो मौलिक कर्तव्य में आता है। एकता और भाईचारे का बढ़ावा देना, ये भी आता है। प्रभुता की रक्षा करना, उनसे बनाए रखना, ये भी आता है। लेकिन सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना, ये नहीं आता। ठीक है, तो ये जो था मौलिक कर्तव्य का बात नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का था, एक क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो डायरेक्ट टिक कीजिएगा, मतदान का अधिकार नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है संविधान के किस भाग में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है वर्णित किया गया है? तो बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या किया गया? तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए बात मतलब किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से जो है न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो बताइएगा मूल अधिकार। ठीक है, कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खाली स्थान दिया हुआ है, सरकार में जो है हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का जो है एक समान मूल्य होना चाहिए,
ये कौन सा मतलब यहाँ पे भराएगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सरकार का जो हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए, हर मत का जो है एक मूल्य सामान्य मूल्य होना चाहिए, ये किस में डिस्कस किया गया। तो हम लोग को पता है कि ये जो है लोकतंत्र में डिस्कस किया गया है, लोकतांत्रिक में डिस्कस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं आपका दिल्ली पुलिस आपका एसआई का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से जो है किन तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता जो है 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। आपको कमेंट में बताना है कौन कौन वो 5 तरीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौलिक अधिकार जो है आपका भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है। तो भारतीय संविधान से अगर हटाने की बात किया जाए तो वो है आपका संपत्ति का अधिकार, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं 13 डिस्कस होगा 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी याचिका या कह सकते हैं परमादेश जो है आपका परमादेश जो है कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकार को जो है उसका आधिकारिक कार्य करने के लिए जो है दी जाती है। तो बताइएगा परमादेश। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका हो गया या परमादेश कोर्ट द्वारा जो है किसी सरकारी अधिकारी को जो है उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए जो है दी जाती है। तो बताइएगा परमादेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो है किस भाग में दिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिया गया है। तो बताइएगा भाग 14 के ए में दिया गया है। भाग 14 के ए में क्या दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है डिस्कस किया गया। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित को मिलान करना। तो मिलान यहाँ पे कर दिए गए हैं कि ए का क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ए का क्या होगा, ए यानी दिया हुआ ए में कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, तो ए का सी यानी पंजीकरण से। दूसरा कह रहा है कि भारतीय नागरिकता के अंत करने का तरीका, तो दूसरा ए होगा यानी वंचित करने पर। तीसरा मूल अधिकार, तो बच गया बी खाली, तो तीसरा का क्या हो जाएगा, विधि के तहत जो है समता तथा विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है जीवन का अधिकार के अलावा खाली स्थान में सम्मिलित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि स्वास्थ्य के आधार पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 21 में जो है जीवन का अधिकार के अलावा खाली स्थान सम्मिलित है। तो बताइएगा स्वास्थ्य के अधिकार पर, दूसरा है भोजन के अधिकार पर, तीसरा है पानी के अधिकार पर, चौथा है विकल्प सभी विकल्प जो है सही है। तो बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है जीवन का अधिकार के अलावा अगर बात किया जाए, तो जीवन के अधिकार के अलावा अगर बात किया जाए तो इसमें जो है इसके अलावा जो है सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, तो बताइएगा ऑप्शन सभी हो जाएगा। ठीक है, 17 के डी हो जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन समझे कि नहीं। 17 नंबर का रहा था कि भारतीय संविधान 21 जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो जीवन का अधिकार के अलावा ये सब भी शामिल है। का तो स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, भोजन का अधिकार हो गया, पानी का अधिकार, ये सब जितना भी है सब शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म जो है मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान में जो है संविधान के जो है मौलिक अधिकारों को जो है किस वर्ग में आता है। तो बताइएगा समानता का अधिकार में। जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, अगर इस सब के बात किया जाए आधार पर जो है विभेद प्रतिषेध भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के किस वर्ग में आता है ये सब, तो बताएंगे समानता के अधिकार में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है एकल नागरिकता की अवधारणा को जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के जो आधार पर अपनाया गया है। तो बताइएगा यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कौन सा 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन अगर डिस्कस करते हैं तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो बताइएगा आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 है। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को जो प्रोत्साहित करता है। तो बताइएगा 39 के। कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सभी नागरिकों के लिए जो है समान न्याय हो गया, मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो बताइएगा 39 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के जो है संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से जो है राज्य से जो है निम्नलिखित में से जो है किस के प्रति जो है सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है। कह रहा है कि जो भारत का संविधान है भाग 4 है उसमें क्या स्पष्ट रूप से जो है राज्य से जो है निम्नलिखित में से किस के प्रति
सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, तो बताइएगा नौकरी पेशा महिलाओं के लिए जो है मातृत्व अवकाश, इसके लिए जो है मतलब क्या करता है, इसके लिए जो है ये सुरक्षा देने का आशा नहीं करता है। ठीक है, इसको लिए मान लीजिए डायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट अगर कुछ भी पूछा हो गया तो आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है भारतीय नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारतीय मौलिक अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार है, तो लोग तुरंत डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के इंटरनेट के जो है पहुँचाने का मौलिक अधिकार को घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 19 में। ठीक है, उसमें तो पता ही हो मीडिया वगैरह के बारे में डिस्कस है, तो उसी से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परमादेश याचिका यानी रिट ऑफ मैंडमस, हम मतलब इसका क्या अर्थ है, परामर्श याचिका का हम आदेश देते हैं, यही तो इसका अर्थ है। ठीक है, अगर बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जा चुकी है, तो बताइएगा संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो हम लोग जो है 26 नंबर क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिए, 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य के प्रति, मतलब किस राज्य के प्रति जो अगर बात किया जाए तो लोकसभा में सबसे अधिक है, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि किस राज्य के प्रतिनिधि जो अगर बात किया जाए तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। CHSL का क्वेश्चन था 2020 का। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण जो है उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान जो है राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा, तो उपराष्ट्रपति करेगा, ये तो पता ही होगा आपको भी। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रपति का जो है अगर बात किया जाए तो उनका जो कार्यकाल होता है यानी उनका जो अवधि होता है पद धारण कर सकते हैं। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है, कितना के लिए, मतलब कितना समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, CHSL का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में खाली स्थान से संबंधित है, किससे, तो राज्य के नीति निर्देशक से। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि भाग उठा दिया, पूछ दिया कि बताइए किससे मतलब संबंधित है, कौन सा। ठीक है, भाग उठा करके पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको उतना ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट टिक करेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 4 है यानी पार्ट 4 है, उसमें जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व मतलब सिद्धांतों के बारे में जो डिस्कस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में अगर बात किया जाए तो भाग 4 का पार्ट ए जो है, तो निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य को जो है हेतु प्रावधान है, तो बताएंगे 11 को कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात किया जाए तो कौन है सिद्धांत इसमें, तो बताइएगा डायरेक्ट ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, नेक्स्ट दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार से संबंधित है, तो बताइए 14 से 18 आर्टिकल। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 15 में आता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को जो है सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा चुकी है, तो बताएंगे 5। ठीक है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित 5 रीट को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब तो ये है, संविधान का पालन करना ये है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है ये नहीं है, संविधान के द्वारा जो है मतदान करना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से जो है कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का अंदर है, तो पता ही है आर्टिकल 17 में। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है शामिल जो है मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 21 के समान है, तो बताइएगा 21 के ए वाला और 51 जो आर्टिकल 51 के ए वाला है। ठीक है, 51 के के वाला। ठीक है, तो हम लोग जो है 39 तक क्वेश्चन से डिस्कस किए। नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि निम्नलिखित में से जो है किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में जो है यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को जो है राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति जो सम्मान दिखाना चाहिए, तो बताइएगा अनुच्छेद 51 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूल रूप से जो है एक मौलिक अधिकार था लेकिन
1978 में जो है अनुच्छेद 301 के अनुसार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो बताइएगा संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मूल रूप से जो है एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में कहा हुआ कि अनुच्छेद 301 के जो अनुसार जो है कानूनी अधिकार बना दिया। तो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि भारत में जो है धर्म के आधार पर अगर बात किया जाए तो धर्म के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बताइएगा कौन सा सही नहीं है। डायरेक्ट टिक करिए कि जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या दिया हुआ? व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म को पालन न करने का विकल्प चुन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने का उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। किसी धर्म को अपनाने या उसके अनुरूप आचरण करने की प्रचार करने की स्वतंत्रता। लेकिन जबरन जो जबरदस्ती वाला है ये अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइएगा। ये तो मान लीजिए 42वां संविधान संशोधन में जो अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया, ये प्राकृतिक गैर न्यायिक है, लेकिन संविधान में जो इनका समावेश अमेरिकी संविधान से प्रेरित था। कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद में जो है यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? किस अनुच्छेद में? तो बताएंगे 37, आर्टिकल 37 में जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य खाली स्थान पर लागू होते हैं? तो बताइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नागरिकों, ठीक है। दिल्ली पुलिस की तक कोई भी बता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को अगर बात किया जाए तो बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा यानी कि 2002 में जो है मौलिक कर्तव्य को जो एक भाग के रूप में जो है जोड़ी गई थी। इस संशोधन को जो है संविधान खाली स्थान के तहत जो है शामिल किया गया। किस संविधान के? तो बताइएगा अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निष्फल भूमि यानी बैडलैंड्स का एक मुख्य कारण है? तो बताएंगे मृदा अपहरण। अब तो क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि ये संविधान से नहीं लगता, लेकिन अब आ गया तो क्या करिए, डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा अपरदन विपर्दन तो आपको पता ही होगा कि जियोग्राफी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतों में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन से सा जो कथन सही है? तो बताइएगा केवल एक और दो, यानी एक में क्या कर रहा है कि पर्वत जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है कि भारत में जो अरावली श्रेणी जो है दुनिया का सबसे पुरानी वलित पर्वत प्राणियों में से एक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि दुनिया का जो है सबसे पुरानी पर्वत कौन सा है, श्रृंखला कौन सा है, ठीक है। वलित पर्वत प्राणियों में से एक है, कौन सा? अरावली श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाम बदलने से माउंट एवरेस्ट का जो है केवल खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? तो पीक 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी का संरचना को जो है गंभीर क्षति होने से पहले मिट्टी के भार को आप क्या कहते हैं? तो बताएंगे सहन शक्ति। मिट्टी के संरचना को अगर गंभीर क्षति होने से पहले मिट्टी के भार को क्या कहेंगे? तो बताएंगे सहन शक्ति कहेंगे। 50 क्वेश्चन डिस्कस करिए। नेक्स्ट हम लोग बचा है 14 क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भू संरक्षण का जो है सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है? तो बताएंगे परत अपरदन। परत अपरदन जो है ये जो अगर बात किया जाए तो भू संरक्षण का जो है सबसे कम दिखाई देने वाला परत है, ठीक है, रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भूस्खलन व्यापक समन जो है तकनीक नहीं है? तो बताइएगा भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन गलत है? तो बताइएगा इसमें जो फास्फोरस जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार में जो सबसे प्रमुख अधिकार है कौन सा? तो बताइएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का जो है भारत का खाली स्थान दे दिया, उसके बाद कह रहा है एकता और अखंडता का जो बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो खाली स्थान में क्या बनाएगा? तो संप्रभुता। भारत की संप्रभुता हो गया, अखंडता, ये तो पता ही, मान लीजिए ऐसू आप टिक कर देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि माता पिता या अभिभावक को जो है अगर बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, वो अपने 6 वर्ष के बच्चों को, यानी उसके बाद दिया है खाली स्थान के बच्चों को जो है आश्रित जैसे मामला हो उसे शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मतलब किस आर्टिकल में है? तो बताएंगे आर्टिकल 14 में, ठीक। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन क्या कहा था आप समझे, आर्टिकल के बारे में डिस्कस नहीं किया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अपने आश्रित जैसे
मामला हो उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है, सीजल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे अनुच्छेद 51 के में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान का एक है, तो बताएंगे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है, तो बताएंगे 5। कह रहा है आपातकाल के दौरान कितने मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो बताएंगे 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जाता आपातकाल के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा कि जैसे आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार को जो है निलंबित नहीं किया जाता, कौन सा अधिकार था, 20 और 21 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विरासत का अधिकार यानी राइट ऑफ इनहेरिटेंस किस ओर ले जाता है, तो बताएंगे भूमि का विभाजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में जो है प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो बताएंगे 1976 में। तो हम लोग जो है इसके बाद बस 2 क्वेश्चन और बचता है। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को जो है कौन सा उपधारा स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के प्रेरित करने वाले जो है उच्च आदर्शों को जो है हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें के बारे में जो है बताता है, तो बताइएगा उपधारा बी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट बट नॉट लिस्ट, और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो बताएंगे 1955 में। तो फाइनली जो था हम लोग 60+ क्वेश्चन को डिस्कस किए यानी 64। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक जो मोटिवेट करता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और हो सके दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ वीडियो के माध्यम से सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, मिलता है फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। देख रहे हैं कितना मिनट हो गया, चलिए 21 मिनट पार हो गया। ठीक है, 22 मिनट होने वाला है। थैंक यू सो मच।